समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। लश्कर कमांडर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह। जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों के कई दिनों बाद, ये खबर एक बार फिर सुन लें। जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों को लेकर कई दिनों बाद लश्कर कमांडर कासिम का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में मरकज तैयबा आतंकी शिविर तबाह हो गया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। एक वीडियो में लश्कर कमांडर कासिम खुलेआम युवाओं से मुरीद के स्थित आतंकी शिविर में दौराए सफात प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में नहीं छोड़ी सबूत मांगने की गुंजाइश, वायुसेना प्रमुख बोले। दुनिया ने देखी ताकत, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को चुनकर बनाया निशाना। हर लड़ाई की चुकानी पड़ती है भारी कीमत। कहा, भारत से सीखे दुनिया कैसे खत्म किया जाता है युद्ध। गेम चेंजर साबित हुई S-400 मिसाइल प्रणाली। उधमपुर जिले में शुक्रवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना पर सेना के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सिरजनधार के ऊंचाई वाले इलाके से लगे डुडू पुलिस थाना क्षेत्र में अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू के पुलिस महानिदेशक का कहना है, मुठभेड़ जारी है। श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को सेवा पर्व 2025 के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान विषयक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। वक्ताओं ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने पर जोर दिया। वेबिनार में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नवरात्र की तैयारियों के लिए खरीदारी जारी है। दुकानों पर कहीं माता की चुनरी तो कहीं रामलीला के लिए पोशाकें सजी हुई हैं। नवरात्र के साथ जीएसटी में राहत को भी ग्राहक कैश करने की तैयारियां कर रहे हैं। पंचतीर्थी स्थित बिल्लू मंदिर में शुक्रवार को रामलीला मंचन अभ्यास के दौरान कलाकारों ने सीता हरण प्रसंग प्रस्तुति दी। सीता का किरदार नाजुक और रावण का मदन रंगीला निभा रहे हैं। जीते जी रक्त करें दान, मृत्यु के बाद अंगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने सेवा पखवाड़े के तहत विशेष पहल करते हुए अंगदान संकल्प शिविर का आयोजन किया। बदलते मौसम के बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी। शुक्रवार को दोपहर तक मौसम साफ रहा। इसके बाद त्रिकुटा पर्वत पर बादल छा गए। उधर श्रद्धालु मां के दरबार के लिए प्रस्थान करते रहे। बैटरी का रोपवे, केबल सेवा के साथ श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का भी लाभ उठाया। बीते 18 सितंबर को लगभग 2798 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई, तो वहीं 19 सितंबर शाम 4 बजे तक करीब 2300 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके। विंटर जोन स्कूलों में लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं। नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य। अब 8 घंटे चल सकते हैं स्कूल। सीईओ डोडा ने जारी किया आदेश। सीईओ जम्मू अजीत शर्मा ने कहा, स्कूलों में खाली समय में भी पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चे अब घर निर्धारित समय के बाद ही जाएंगे। इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। उद्योग से भाग रहे निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए कठुआ के भागथली औद्योगिक क्षेत्र में 320 मेगावाट का ग्रिड स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य अभियंता विद्युत वितरण के थापा ने कहा, भागथली में नया ग्रिड स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। इससे बड़ी इकाइयों को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर की बेटियों ने साहस, कौशल और समर्पण का अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया याचिंग रेगाटा में पहली बार शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। प्रतियोगिता में राजकीय डिग्री कॉलेज कठुआ की एनसीसी कैडेट एससीसी सुनामी ने हेल्म की भूमिका निभाते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद विजय। केनरा बैंक ने आपदा राहत के लिए सीएम को 25 लाख का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आपदा राहत के लिए केनरा बैंक के महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख मनोज कुमार दास ने 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। बैंक अधिकारियों ने कहा कि ये योगदान आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और प्रदेश में राहत कार्यों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है।
मोदी के कंधे पर चमकने वाली पश्मीना शाल पाने के लिए मची होड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ कश्मीर की वादियां ही नहीं बल्कि यहाँ की रंग बिरंगी शाल भी बेहद पसंद है। उसमें भी कानी और सोजरी पश्मीना पहले पायदान पर है। अब खेल समाचार। भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत, ओमान को 21 रन से हराने में छूटे पसीने। आबू धाबी, आमिर कलीम और हमान मिर्जा विकेट पर थे और ओमान को जीत के लिए 16 गेंद में 40 रन की जरूरत थी, लेकिन हार्दिक ने कलीम का बाउंड्री पर दर्शनीय कैच लेकर भारतीय टीम को राहत दिलाई। जूनियर स्पीड स्केटर अनीश ने चीन में कांस्य पदक जीता। अनीश राज ने चीन के बई तहे में हुई 73वीं इनलाइन स्पीड विश्व चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों के 1 लैप रोड स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। विश्व कप से पहले बेटियों के पास श्रृंखला जीतने का मौका। नई दिल्ली, दूसरे मैच में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित भारतीय महिला टीम शनिवार को यहां 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे श्रृंखला जीतकर विश्व कप से पहले अपनी उम्मीदों को पंख लगाने की कोशिश करेंगी। भारतीय महिला टीम अभी तक द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है। अगर वे यहां जीत हासिल करने में सफल रहती है तो इससे उसका 30 सितंबर से शुरू होने वाली विश्व कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:31 पर और कल सूर्योदय 6:19 पर होगा।